Hey Ghee fam, welcome back to Spill the Ghee where we serve the hottest tea. Let's talk about Mithika Dwivedi and her boyfriend. अभी जिसको नहीं पता, Mithika is a famous social media creator and she is famous for her humor and funny content. लेकिन recently उसको लेकर सोशल मीडिया पर डिस्कशन थोड़ा डिफरेंट रीज़न से हो रहा है और वो रीज़न है मिथिका का रिलेशनशिप। अब सबसे पहले एक बात बिल्कुल क्लियर कर देते हैं, अपने रिलेशनशिप को सोशल मीडिया पर फ्लॉन्ट करना कोई क्राइम नहीं है। अगर आप अपने पार्टनर के साथ जेन्युइनली हैप्पी हैं, आप उसके साथ पिक्चर्स या वीडियोस पोस्ट करते हैं, रिलेशनशिप मोमेंट शेयर करते हैं, देयर इज़ एब्सोल्युटली नथिंग रॉन्ग विद दैट। प्रॉब्लम रिलेशनशिप दिखाने में नहीं है, प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब किसी रिलेशनशिप को लेकर एक सुपीरियॉरिटी या एटीट्यूड का परसेप्शन क्रिएट होने लगे, स्पेशली सिर्फ इसलिए क्योंकि आपका पार्टनर आर्म्ड फोर्स में है और यहीं से सोशल मीडिया पर लोग क्वेश्चंस रेज कर रहे हैं। अब ऑब्वियसली किसी आर्म्ड फोर्स पर्सनल के साथ रिलेशनशिप होना अपने आप में कोई बुरी बात नहीं है। इनफैक्ट किसी भी प्रोफेशन की तरह ये भी एक रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन है, लेकिन किसी पर्सन की वर्थ सिर्फ इसलिए ऑटोमेटिकली ज़्यादा नहीं हो जाती क्योंकि वो यूनिफॉर्म में है। और ये पॉइंट सिर्फ मिथिका के लिए नहीं, लिटरली किसी भी इन्फ्लुएंसर के लिए अप्लाई होता है। रिलेशनशिप स्टेटस, बॉयफ्रेंड का प्रोफेशन, गर्लफ्रेंड का प्रोफेशन, ये सब किसी को मॉरली सुपीरियर नहीं बनाता। आपका कैरेक्टर आपके एक्शन से डिफाइन होता है, पार्टनर के डेजिग्नेशन से नहीं। सोशल मीडिया पर मिथिका के बॉयफ्रेंड के पास्ट को लेकर कुछ सीरियस एलिगेशंस और रूमर्स सर्कुलेट हो रहे हैं। ऑनलाइन क्लेम्स में ये एलिगेशंस भी देखने को मिल रहा है कि एलिजेटली उसने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को मिथिका के साथ चीट किया था। इसके बाद एलिजेटली जब एक्स ने कुछ चीजें पब्लिकली डिस्कस करने की कोशिश की तो उसे प्राइवेट इमेजेस लीक करने की धमकी दी गई और सोशल मीडिया डिस्कशन में मिथिका का नाम भी एलिगेशन के कॉन्टेक्स्ट में मेंशन किया जा रहा है। अगर किसी रिलेशनशिप में चीटिंग हुई हो और किसी एक्स को इंटीमेट इमेजेस लीक करने की थ्रेट दी गई हो तो ये कोई फनी रिलेशनशिप ड्रामा नहीं है, ये एक्सट्रीमली सीरियस एलिगेशंस हैं। किसी की प्राइवेट इमेजेस को वेपनाइज करना, किसी को थ्रेटन करना या उनकी प्राइवेसी को मिसयूज करना, ये चीज़ें एंटरटेनमेंट नहीं है। और यहाँ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रेज होता है कि क्या इसमें मिथिका का रोल था, क्या वो अवेयर थी, क्या वो इन्वॉल्व थी, और अगर थी तो ये बहुत ही गलत है। इस पॉइंट पर मुझे लगता है कि इंटरनेट को थोड़ा मैच्योर होना पड़ेगा। हम किसी इन्फ्लुएंसर को पसंद करते हैं तो उसकी हर चीज़ डिफेंड करना ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई सोशल मीडिया क्रिएटर है तो वो गलत नहीं हो सकता। और इन सब चीज़ों के बीच मिथिका की एक पुरानी वीडियो भी सर्कुलेट हो रही है विद कर्ली टेल्स। इस वीडियो में मिथिका से पूछा गया था कि वो निब्बा निब्बी टाइप कंटेंट क्यों बनाती है और उसके आंसर में उसने स्कूल की एक गर्ल का इंसिडेंट नरेट किया था। उसके अकॉर्डिंग स्कूल में एक लड़की थी जिससे उसकी काफ़ी लड़ाई होती थी और वो एलिजेटली उस लड़की को टारगेट करके रील्स बनाती थी। उसने ये भी डिस्क्राइब किया कि जब उस लड़की ने क्लास में कहा कि मिथिका उसको डिफेम कर रही है तो सिचुएशन और एस्केलेट हुई और उस लड़की के बॉयफ्रेंड के साथ भी कन्फ्लिक्ट हुआ। इसके बाद मिथिका और उसके ग्रुप ने उसको बुली किया और यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मिथिका बुलिंग को एक फनी मेमोरी बना के प्रेजेंट कर रही है। देखो, स्कूल में इमेच्योर होना नॉर्मल है, टीनेजर्स मिस्टेक्स करते हैं, किसी से फाइट हो जाना, किसी के साथ आर्गुमेंट हो जाना, स्टूपिड जोक्स कर देना, ये सब एडोलेसेंस का पार्ट हो सकता है। बट देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन सेइंग आई वाज इमेच्योर एंड आई रिग्रेट व्हाट आई डिड एंड सेइंग हाँ मैंने ये किया और देखो कितना फनी था, बिकॉज द फर्स्ट वन शोज ग्रोथ वाइल द सेकेंड वन कम अक्रॉस एज ग्लोरिफिकेशन। और जो भी लोग ये बोलेंगे कि अरे यार बचपन में सब ऐसे करते हैं, बट नो, सब ऐसा नहीं करते। और इवन इफ समवन डिड समथिंग इमेच्योर एज अ टीनेजर दैट डजंट ऑटोमेटिकली मेक बुलिंग ओके। बुलिंग का कोर इशू ही ये है कि एक पर्सन या ग्रुप किसी एक इंडिविजुअल को रिपीटेडली टारगेट करता है और टारगेट पर्सन के लिए वो जोक नहीं होता, आपके लिए वो रील हो सकती है, आपके ग्रुप के लिए वो कॉमेडी हो सकती है, क्लासरूम के लिए वो एंटरटेनमेंट हो सकता है, बट जिस पर्सन को टारगेट किया जा रहा है उसके लिए वो ह्यूमिलिएशन हो सकता है। बिकॉज इमेजिन बीइंग दैट गर्ल, इमेजिन अ होल ग्रुप डिसाइडिंग दैट यू आर देयर कंटेंट। Imagine opening social media and finding jokes about yourself. Imagine telling people that you are being targeted and then becoming the punchline again. आपको funny लग सकता है because you are not the person at the receiving end, but the person receiving it may remember the humiliation for years. And here's the thing, funny होना और kind होना mutually exclusive नहीं है। आप savage भी हो सकते हो, sarcastic भी हो सकते हो, roast भी कर सकते हो, और फिर भी किसी वल्नरेबल पर्सन को टारगेट ना करना चूज कर सकते हो। कॉमेडी का मतलब किसी को साइकोलॉजिकली डिस्ट्रॉय करना नहीं होता। And maybe that's the real issue here. Not whether Mithika has a boyfriend, not whether her boyfriend is in the armed forces, not even whether she posts him too much. The real question is what kind of behavior we choose to normalize, what kind of behavior we glorify, and how willing we are to hold our favorite creators accountable while still being fair. So yeah, that was it for this video. और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो hit like and subscribe and comment what you think, and I'll see you in the next spill.